आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस बार बार छींके आना, जुकाम रहना बहुत कॉमन समस्या है आजकल हमारे इंडियंस लोगों में बहुत देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है एसी का एक्सेसिव यूज, फ्रिज की ठंडी चीजें, बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर पीना, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाना, दिवासापन, दिन में सोना, मीठी चीजों का ज्यादा प्रयोग करना और फिजिकली वर्क ना करना, फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करना। बेसिकली आयुर्वेद में एलर्जिक राइनाइटिस को एक प्रकार से कफज रोग माना गया, कफ की व्याधि है, ये कफ बढ़ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आज तरह तरह के लोगों को विज्ञापन देखने को मिलते हैं, टीवी में, अखबारों में, मैगजीन्स में। तो वो एक प्रकार से षड्यंत्र है कि किस प्रकार से लोगों की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाला जाए। यदि आप एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करना चाहते हैं तो परमानेंट क्योर के लिए आपको योग की शरण में जाना ही जाना पड़ेगा, आपको आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप योग नहीं करेंगे, अकेली मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो ये ठीक होने वाला नहीं है। एलोपैथ में इसमें बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं, जैसे सिट्राजिन है, एंटीहिस्टामिन है, लिवोसिट्राजिन है, मोन्टेर एलसी है, एक दो थर्ड जनरेशन की एंटीहिस्टामिन आई है और इसी प्रकार से ड्यूनेज वगैरह नेजल स्प्रे आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन फॉर ए टाइम पीरियड, इमरजेंसी के लिए। सदा उनकी आदत मत डालिए, इमरजेंसी के लिए आप उनको प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप आयुर्वेद में जाएंगे तो आयुर्वेद में बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जैसे त्रिकुटु चूर्ण है, आप शहद के साथ ले लीजिए, बहुत अच्छा कारगर है, कफ का शमन करेगा। और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा त्रिकुटु चूर्ण शहद में मिला के ले लीजिए, 1 चम्मच शहद में 2 बार दिन में ले लीजिए। इसी प्रकार से दालचीनी का पाउडर आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप सौंठ का चूर्ण भी ले सकते हैं अकेला, आधा चम्मच। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, 1 टेबलेट दिन में 2 बार ले लीजिए। महालक्ष्मी विलास रस है, 2 टेबलेट दिन में 2 बार ले लीजिए, बहुत अच्छी औषधि है इसमें। लेकिन उसके साथ साथ एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मेरी नजर में आया जिसको मैंने प्रयोग किया और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिले। ये है कोरिसन के नाम से एक ब्रांड है, सांडू फार्मेसी का कोरिसन टेबलेट। बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसके अंदर कालमेघ है, किरातिक्त है, सिगरू है, गुड़ूची है, नीम पत्र है, सप्तपर्णी है और सौंठी है। तो इस प्रकार से इन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, कफ के लिए, कोल्ड के लिए, जिनको बार बार जुकाम हो जाता है, नजला है, खांसी है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है आपकी और एलर्जिक राइनाइटिस को परमानेंट ठीक भी करता है। तो आप इसकी 2 गोली दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, 2 टेबलेट दिन में 2 या 3 बार ले लीजिए। गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, सर्दियां आ रही हैं आगे, गर्म पानी पीजिए दिन में 2-3 बार, फ्रिज की ठंडी चीजों को बाय बाय कह दीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए। एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट यदि परमानेंट ठीक होना चाहता है, आपको अनुलोम विलोम करना ही पड़ेगा। अनुलोम विलोम में कैसे है, आप ऐसे एक चक्कर कंप्लीट होगा, कम से कम आप 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस छू मंत्र हो जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अनुलोम विलोम कीजिए। उसके साथ साथ थोड़ा कपालभाति कीजिए, कपालभाति से कफ का शमन होता है। कपालभाति में क्या करें, नाक द्वारा सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा, देख लीजिए एक बार। ऐसे स्ट्रोक मारेंगे आप, 1 मिनट में 50 से 55 स्ट्रोक, कम से कम 150 स्ट्रोक लगातार मारिए आप, मतलब 3 मिनट लगातार कीजिए। तो आपको मैं लिख के देने को तैयार हूं, आपकी एलर्जिक राइनाइटिस या नजले जुकाम की समस्या जो आपको बार बार जुकाम हो जाता है वो खड़ी भी नहीं रहेगी। अनुलोम विलोम कीजिए, 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, 5 मिनट कपालभाति कीजिए, आप एलर्जिक राइनाइटिस के लिए सदा से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन पथ्य का ध्यान रखिए, खान पान का विशेष रूप से प्रयोग ध्यान रखिए और स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए आप कोरिसन टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत कारगर है और इजीली अवेलेबल है सांडू फार्मेसी की, इसका प्रयोग करके भी आप एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं मार्केट में व्यापारीकरण का जमाना है, बिजनेस फैला हुआ है हर जगह। और क्या करते हैं कि आप एलर्जी के टेस्ट कराओ जी, 2-3 हजार रुपए टेस्टों में लगा देते हैं और होता कुछ नहीं। मेरे पास सैकड़ों मरीज आते हैं जिन्होंने 10-10 बार रिपोर्टिंग कराई हुई है, आपको फला चीज से एलर्जी है जी, आपको उस चीज से एलर्जी है, उसका कोई हल नहीं है। आपको कह दे कि डस्ट से एलर्जी है जी, आपको डस्ट तो हर जगह मिलेगी हवा में। आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है और योग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको कोरिसन टेबलेट का प्रयोग करना है। उसके साथ साथ आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम का प्रयोग करना है और खान पान का ध्यान रखना है। शहद इजिली अवेलेबल चीज है, शहद को आप जरूर लें। रात का खाना जल्दी खाएं, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट रात को ना खाएं तो बहुत बेहतर है। अगर खाना ही पड़े तो बहुत हल्का खाएं और जल्दी खाएं। और अगर दूध ले लें हल्दी वाला रात को भोजन की जगह, केवल दूध से काम चला लें, हल्दी वाले दूध से, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।